बहुत सारी चीज़ें तो इम्प्रूव कर दी। 2-3 दिन का सालन होता है, बदबूदार, चाय पीने के काबिल नहीं है। हम इनको रेगुलरली चेक करते रहते हैं। 1-2 दफ़ा एमएस को हमने शिकायत की है, मगर वो इस तरह से तवज्जो नहीं देते। महंगाई की वजह से इधर आ रहे हैं, ठीक है क्या, ताकि वहाँ जाके इलाज फ्री हो सके। जो हम इनको गाइडलाइन देते हैं इनमें से कुछ इन्होंने इम्प्रूव भी किया है। बिरयानी हो गई, उसका जायका इस तरह का आता है जैसे बासी बासी होता है। रोटी भी मन मर्जी की रेट का है। जो लोग यहाँ पानी पिए उनको साफ सुथरा पानी मुहैया हो। वही असर जो है ना इधर कैंटीन वाले निकाल रहे हैं मरीज उसमें। सफाई का ख्याल नहीं था, ग्राउंड सारे गंदे थे यहाँ पे। महकमे फूड अथॉरिटी ने इस वक्त यहाँ पर निश्चित अस्पताल इंतजामिया के साथ यहाँ पर तमाम चीज़ों की चेकिंग की है कि खाने का मेयार कैसा है, किस तरह से तमाम हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। तो इस वक्त DSO हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब, आप बताइए कि आपने यहाँ पर क्या देखा, किस तरह की यहाँ पे क्या जो चीज़ें बन रही थी वो बिल्कुल हाइजीन थी, क्या आपने यहाँ पर देखा? इस पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी मुल्तान जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारी टीम है, ये गाहे बगाहे यहाँ पे हमारे विज़िट्स होते रहते हैं यहाँ पे। और उस विज़िट्स को मैंने देखा, हम इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस वगैरह दे के जाते हैं, ऑब्जर्वेशन इनको ऑलरेडी भी दे के जाते हैं इनको। आज भी क्योंकि हम हॉस्पिटल्स को चेक कर रहे हैं एज ए कैंपेन, तो हमारा विज़िट यहाँ पे निस्तर के हवाले से था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी इनको कन्वे की हुई थी यहाँ पे, और उनमें से बहुत सारी चीज़ें तो इम्प्रूव कर दी, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी रह जाती हैं जिस पर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती। कौन कौन सी चीज़ें थी जो पहले इम्प्रूव नहीं थी, इस मतलब आपको इम्प्रूव की? अभी तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत जो सारी चीज़ें इंप्रूव करने वाली हैं, मैं उनके मतलब आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि इनकी सबसे पहले तो यहाँ पे इनकी जो उनके ऊपर सॉसेस वगैरह हैं, जो खुराक है उसके ऊपर उनका इश्यूज़, कुछ लेबलिंग का इश्यूज़ है उनके ऊपर। मीन के जो चीज़ें कुछ लेके आए हैं इस्तेमाल के लिए, उसके ऊपर लेबल्स नहीं थे, वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, ट्रेसेबिलिटी और लेबलिंग। तो उनको कहा है कि जहाँ से लेके आ रहे होते हैं इसके ऊपर लेबलिंग लगाएं कि कब लेके आ रहे हैं, कब तक इसका इस्तेमाल है, इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं इसके ऊपर, वो उन्होंने लिखने हैं। इसके अलावा वहाँ पे MRDs, उसकी जो डेट्स हैं वो सॉसेस के ऊपर नहीं थी वहाँ पे, और खुराक के ऊपर नहीं थी। तो उनसे क्या है, जब आप इसको इस्तेमाल के लिए ओपन करते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर MRDs लगा दें उसके ऊपर। इनके मेडिकल्स का इशू था, मेडिकल जो उनके लोगों के हैं जो यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनको कह दिया कि अपने मेडिकल्स वहाँ बना लें उनको। और इसके अलावा वहाँ पे जो जगह कुछ ऐसी इन्होंने खुराक के लिए रखी हुई हैं जो अनहाइजेनिक हैं, तो उनसे कहा है कि ज़रा इनको हटा के रख लें, इनकी कवरिंग कर दें इसके ऊपर। और इनको दीवार के साथ पे था और वो हल्का दीवार का था, चूना उतर रहा था, वहाँ पे जाले लगे हुए हैं। सफाई सुथराई वहाँ पे करा लें, खुराक को किसी महफूज जगह पे रख लें, ताकि जो भी कांटेक्ट हो, जहाँ पे खुराक पड़ी हुई है वहाँ पे कार्बन बहुत ज़्यादा ना जमा हो। उनके डस्टबिन थे जो ओपन थे, उनसे कह दिया कि उनसे अपने डस्टबिन ऐसे रख लें जो कवर्ड हों उसके ऊपर, और इसी तरह सर्विस जो ओपन है उसको कवर्ड कर लें। तो ये चंद इश्यूज़ हैं। सर, घी, अगर आपने हर चीज़ बहुत हाइजीन रखी हुई है, लेकिन अगर घी ख़राब है तो यहाँ का घी के बारे में आप बताएं। जी, ऑयल हमने वो उसको चेक किया है, रीडिंग वो हमने आपको दिखा भी दी है। रीडिंग यहाँ पे एक 24 एक स्टैंडर्ड है TPM जो ऑयल का होना चाहिए, वो यहाँ पे हमने देखा है वो 20 है। यानी मीन के जब उसने इस्तेमाल किया होगा, अभी इस लिमिट के अंदर है कि वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको कह दिया है क्योंकि बिल्कुल एक लिमिट तक पहुँचा हुआ है तो उसको डिस्कार्ड कर दे और इसको फ्रेश इस्तेमाल कर ले उसको। जी बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर उमैर हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने चीज़ों की सारी चेकिंग की है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से यहाँ का जो खाने का इन्वायरमेंट है, हाइजीन है, किस तरह की? मैडम, हम इनको रेगुलरली चेक करते रहते हैं और इसमें जो हम इनको गाइडलाइन देते हैं इनमें से कुछ इन्होंने इम्प्रूव भी किया है, बट अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मज़ीद इम्प्रूव होना चाहिए। जैसा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसके लिए मैंने रिकमेंड किया कि वहाँ पे हो, ताकि जो लोग यहाँ पानी पिए उनको साफ़ सुथरा पानी मुहैया हो। उसके साथ साथ जो है इनके फ्रीज़र में स्टोरेज के काफ़ी इश्यूज़ हैं, और इसके अलावा जो है जो ओपन ड्रेनेज है जो कि सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन होता है वाटर की, और उसमें से कुछ पेस्ट भी निकल के आते हैं, तो उसके वाले से भी नहीं गाइड। सिर्फ अवेयरनेस दी है या फिर जुर्माना भी आयद किया गया ताकि दोबारा ना हो? जी मैडम, आज जो है हम इनको फ़ाइन भी कर रहे हैं, कानून के मुताबिक जो है वो भी फ़ाइन कर रहे हैं इनको। अच्छा, सिर्फ खाना जगह ही देखी जाती है या बनाने वाले के हाथ, नाखून, उसकी अपनी बॉडी किस तरह की है वो भी देखा जाता है? जी डेफिनेटली मैडम, ये इन चीज़ों को भी देखते हैं हम, क्योंकि जब तक उस बंदे की, बनाने वाले की अपनी हाइजीन अच्छी नहीं होगी तो वो हाइजीनिक फूड प्रिपेयर ही नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, यहाँ के खाने के लिहाज से क्या चीज़ें अच्छी बनी हुई होती हैं और साफ़ सुथरी होती हैं, या उसमें से स्मेल आती है, प्लेटें, गिलास, चम्मच गंदे होते हैं? 2-3 दिन का सालन होता है, बदबूदार, चाय पीने के काबिल नहीं है। अगर कहते हो तो मैं अभी मंगवाता हूँ, इधर बैठ के पियो, चेक करो खुद। और सालन भी ऐसे ही है, रोटी भी मन मर्जी की रेट का है। अच्छा। जी, कोई हाल प्रसाद नहीं है। जली हुई तो नहीं होती? जली हुई भी, पुरानी रोटी भी सुबह की पकी हुई दबी हुई होती है। यहाँ तो आते ही मरीज है, तो फिर मरीजों को वो खाना तो और नुकसानदेह होता हो। और नुकसानदेह। बाजार से खरीदते, ताज़ा रोटी बाजार से लाते, इधर ये कुछ भी नहीं, खाने के काबिल नहीं है ये भी।
आपने कभी इनको कहा कि भाई हम तो मरीज को खिलाना है तो वो तो खाएंगे नहीं इस तरह का खराब? सुनते नहीं है। क्या कहते हैं? वो ठीक है, ऐसे ही मिलेगी खान साहब, ऐसे ही मिलेगी खान साहब। हाँ, यही रोटी है, लेने ले, नहीं लेने न ले। कीमत सही होती है? कीमत किधर है? बाजार से 15 रुपये रोटी है, 20-25 रुपये देते, बल्कि 30 रुपये की रोटी देते। जी जी। अच्छा, हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि यहाँ का जो आपने खाना वगैरह खाया है, चीज़ें हैं, आपको कैसी लगती है? यहाँ की कैंटीन का क्या हाल है? बजी कैंटीन तो ठीक है एक लिहाज से, लेकिन जो एशिया है ना बहुत महंगे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे निश्तर पे लोग आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे कि वहाँ पे सहूलियात या और कुछ चीज़ें महंगाई की वजह से इधर आ रहे हैं। ठीक है, क्या ताकि वहाँ जाके इलाज फ्री हो सके। ठीक है, वही असर जो है ना इधर कैंटीन वाले निकाल रहे हैं मरीज उसमें। अच्छा, यानी जी। कि चीज़ें बहुत महंगी हैं चीज़ें बहुत महंगी है। और चीज़ों में से स्मेल तो नहीं आता, एक्सपायरी तो नहीं होती? नहीं, स्मेल नहीं आता। स्मेल जी। ठीक है। भाई साहब कह रहे थे कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं, खाने के काबिल नहीं है, तो आपको यहाँ की कैंटीन कैसी लगी अब तक? वैसे तो काफ़ी हद तक बेहतर है सूरत हाल, मगर कुछ चीज़ें हैं जिसमें बिरयानी हो गई, उसका जायका इस तरह का आता है जैसे बासी बासी होता है, यानी कि यूज़ पुरानी यानी कि ताज़ा नहीं होती। इसी तरह जैसे वो फ्रूट चाट है, फ्रूट आइसक्रीम है, उसका जायका भी इस तरह का ही है जैसे बासी बासी होता है, फ्रेश नहीं होती। तो आपने कभी कहा कि ये तो बासी लग रही है? हाँ, 1-2 दफ़ा MS को हमने शिकायत की है, मगर वो इस तरह से तवज्जो नहीं देते। या दी भी होगी तवज्जो तो शायद वो 1 दफ़ा कहते हैं या 2 बार कहते हैं, दोबारा विज़िट के लिए नहीं आते, तो फिर बाद में ये वही सूरत हाल हो जैसे होती है। अभी आप याद देख रहे हैं यहाँ पे सफाई है, कल यहाँ पे सफाई की सूरत हाल नहीं थी, शायद इनको इल्म था यहाँ पे मीडिया वाले आ रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे सफाई का वो एहतमाम किया, सफाई वगैरह की। यानी इन्हें पता था कि यहाँ पे इंस्पेक्शन होनी है, इसी वजह से इन्होंने खाने का मेयार हर चीज़ बेहतर की और सफाई आज हुई है, वरना नहीं थी? वरना नहीं थी, सफाई का ख्याल नहीं था, ग्राउंड सारे गंदे थे यहाँ पे, डस्टबिन यानी कि फैली हुई थी यहाँ पे ना, वैसी सूरत हाल नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज शायद इन लोगों को पता चल गया था, इसी वजह से चीज़ें बहुत बेहतर हो गई थी, वरना कल यहाँ पे गंद मचा हुआ था, चीज़ों में से स्मेल आ रही थी,